नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर होने वाली राजनीति की, और जिस तरह से उनको संविधान के जरिए हम जानते हैं कि वो महाराष्ट्र को, साथ ही साथ पूरे देश को और साथ ही साथ पूरे विश्व को उन्होंने एक संदेश दिया। लेकिन आज जब भी बाबा साहब की याद होती है तो सबसे पहले हम कहते हैं जय भीम। तो जय भीम का मतलब ही होता है कि भीमराव अंबेडकर साहब को सलाम करना। और जाहिर सी बात है, उन्होंने जो योगदान इस देश में दिया है, खासकर अगर हम संविधान की जब भी चर्चा करते हैं तो बाबा साहब का नाम अनायास सबके सामने चला आता है, क्योंकि उसके वो प्रणेता थे। आज उन्हीं को लेकर आज हम आज के बहस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इंदू मिल जो मुंबई में बहुत ही विवादित हो गया था, उसको लेकर काफ़ी सारी राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिली थी। लेकिन अब संतोष की बात यह है कि दलित समाज को आश्वासन दिया गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से कि अब बाबा साहब का एक खूबसूरत स्मारक बनेगा इंदू मिल में। और जाहिर सी बात है, इस तरह की जब भी घटना सामने आती है तो पूरा समाज कहीं ना कहीं से गौरव का एहसास करता है कि हमारे बीच एक ऐसी हस्ती रही है जिसको हम हमेशा से मानते रहे हैं, जानते रहे हैं, और कानून के ज़रिए संविधान को हम महत्व देने की कोशिश करते हैं। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ही नाम आता है। लेकिन पूरा जो माहौल होता है आज की तारीख में, जब जब भी विवाद होते हैं तो उसको लेकर एक अलग सोच दिखाई देती है, और उसमें सबसे अहम जो रोल निभाने का काम करती हैं वो है राजनीतिक पार्टियां। और यही कारण है कि पिछले दिनों हमने कई पार्टियों को देखा कि इंदू मिल के नाम पर अलग अलग पार्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। और आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश सिंह जी। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दलित कल्याण फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश मासूम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये फैसला आपने सुना कि सरकार स्मारक बनाएगी तो आपके मन में किस तरह की प्रतिक्रिया आई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो लेमन टीवी न्यूज़ को मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर दो शब्द बोलने के लिए बुलाया है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बड़ा देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जब बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक की पार्क बनाने की बात आती है, स्मारक बनाने की बात आती है, तो उसमें बहुत बड़ा विवाद लोग खड़ा कर देते हैं, राजनीति करने की कोशिश करते हैं, जो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। बाकी और भी बहुत सारे नेता हैं, महापुरुष हैं, जब इस तरह की बातें आती हैं तो लोग राजनीति नहीं करते और बहुत आसानी से उस चीज़ को पास कर देते हैं। इंदू मिल का ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने की जो आंदोलन चल रहा है, करोड़ों लाखों लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, ये भी हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं लोग, उसको बहुत जल्दी बनाने की कोशिश नहीं करते। तो इस कहीं ना कहीं लाखों लोग, करोड़ों लोग बड़ा आहत है इस चीज़ से। और अब तक हमको नहीं लगता कि इतना लंबा संघर्ष करने की उसमें कोई ज़रूरत थी। अगर कांग्रेस की नीयत होती बनाने की तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक इतनी देरी बन गया होता। और अब बीजेपी की भी सरकार है तो सिर्फ मुझे लगता है कि अगर अभी बनाना चाहते तो ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें विलम्ब ना करें, बहुत जल्दी उसको बनाएं। और ताकि एक ऐसे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश के संविधान का एक रूपरेखा तैयार किया और बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की, तो ये बहुत बड़ा सम्मान होगा, पूरे देश के लिए सम्मान होगा, सर्व जाति और समाज के लिए सम्मान होगा अगर उनके लिए ये स्मारक बनता है तो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम दलित समाज की बात करें कैलाश जी, तो आप लगातार अपनी गतिविधियों से उनके बीच सक्रिय रहते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे आप अवार्ड फंक्शन रखते हैं। तो जब आपका संपर्क होता है दलित समाज के लोगों से, बाकी भी समाज में आप एक्टिव हैं, लेकिन दलित समाज का जो अभी रिएक्शन है वो क्या वाकई उनके अंदर खुशी की लहर आई है जब इस तरह की घटना सामने आई है? देखिए, बिल्कुल खुशी होगी ही। बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ दलित समाज के लोग ही पसंद नहीं, पूरे जी। देश के लोग सम्मान करते हैं, सब जाति और धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो खुशी होती है, मगर मायूसी होती है कि जब सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, काम नहीं होता है।
तो पिछले साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उन्होंने भी कई बार हमको पढ़ने को मिला, उन्होंने भी बयान दिए कि भाई ज़मीन मिल गई है और बहुत जल्दी उस पर स्मारक बन जाएगा। और लेकिन हुआ क्या, सरकार चली गई, स्मारक तो बना ही नहीं। और आज जब बीजेपी है, बीजेपी को बनाना चाहिए। अब सिर्फ अगर वो घोषणा करके वहीं रह जाती है तो फिर वही वहीं की चीज़ रह जाएगी। तो आगे बढ़ना चाहिए काम, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और तभी मुझे लगता है कि उनके साथ एक सही न्याय होगा। जयप्रकाश जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपके ऊपर बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी जब सरकार थी तो आपकी शायद इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि बहुत लंबा अरसा गुजर गया और बीजेपी सरकार में आते ही इस पूरे विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्या इसमें भी पॉलिटिक्स है? देखिए, जब हमारी सरकार थी तो उस समय मिल मजदूर आंदोलन किए थे कि हमको हमारे जगह पर घर चाहिए। तो उस ज़मीन पर मिल मजदूर का घर का जगह निकालना, ज़मीन मालिक का हिस्सा निकालना और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए स्मारक बनाना, ये तीनों एक समस्या था जिसको सरकार को बहुत दिन तक इसको निपटारा करने में लगा। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक बनाने के लिए वो जगह दे दिया गया है। लेकिन जब उस स्मारक का भूमि पूजन करना था, वह सरकार चली गई और इस 14 तारीख को जब बाबा साहब अम्बेडकर का दिवस है जी। जिस दिन भारी मात्रा में पूरे देश के लोग वहाँ आते हैं, उस दिन उनका शिलान्यास करने का एक कांग्रेस पार्टी एक संकल्प किया था। लेकिन सरकार चली गई और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसी कांग्रेस पार्टी के कारण वो तो पास किया हुआ जगह है, उनको तो स्मारक बनाना ही है। लेकिन इस 14 तारीख को भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास समय नहीं है। हमारे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय संजय रूपम जी ने कह चुका कि उस दिन होना ही चाहिए शिलान्यास। प्रधानमंत्री को विदेश जाने से फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री को भी फुर्सत नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष माननीय संजय रूपम जी शिलान्यास करने के लिए 14 तारीख को वहां जाएंगे, भूमि पूजन हम लोग करेंगे। और भारी मात्रा में कांग्रेस पार्टी के लोग इतना विलंब अब करने नहीं देंगे इस सरकार को, जा करके बाबा साहब अम्बेडकर जिसकी सम्मान पूरा देश और दुनिया करती है, उनका शिलान्यास करने का काम 14 तारीख को करेंगे। लेकिन आप कैसे करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, उसने कहा कि मोदी जी भूमि पूजन करेंगे और शिलान्यास का भी जो कार्यक्रम होगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से होगा। तो आपको क्या लगता है कि वाकई आपकी टक्कर बीजेपी से होगी कि अपना जो आपका आंदोलन है उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? जब उन नेताओं को फुर्सत नहीं है, इस देश के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष के लिए फुर्सत नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ये हमारे नेता माननीय संजय रूपम जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जगह उपलब्ध कराई है उस तरह से शिलान्यास भी चल के करेगी, नहीं तो वो आके पहले करें, हम बैठे रहेंगे। लेकिन अगर 14 तारीख को नहीं आगे करते हैं तो 14 तारीख को शिलान्यास का काम, भूमि पूजन का काम कांग्रेस पार्टी माननीय संजय रूपम जी की अध्यक्षता में पूरी करने जा रही है। बिल्कुल। कैलाश जी, जब आप सोचते हैं कि सुनते हैं कि एक तरफ तो सरकार ने कहा है कि हम भूमि पूजन करेंगे, स्मारक बनाएंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस करे कि हम भूमि पूजन करेंगे, इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो क्या आपको लगता है कि बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं वो दिग्भ्रमित हो सकते हैं? देखिए, मैंने वही कहा, पहले भी मैंने कहा कि जब किसी एक पार्टी की सरकार होती है और वो सिर्फ घोषणाएं करती है, तो बाकी जो विपक्ष में जो लोग होते हैं वो तो मांग करते ही हैं। आज बीजेपी है तो कांग्रेस मांग कर रही है, जब कांग्रेस थी तो दूसरी पार्टियां उसकी मांग कर रही थी। सवाल ये है कि ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, क्यों लाखों लोग, करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है? अगर सरकार चाहे तो क्या वहाँ स्मारक नहीं बन सकता? जब सरकार आपके पास है, चीज़ें, सारी चीज़ें, सिस्टम आपके पास है, तो बनने में टाइम। लेकिन कैलाश जी, इस देश में दलित नेताओं की कमी नहीं है जो राजनीति तो करते हैं दलित समाज के भलाई के लिए, लेकिन जिस तरह से उनको सामने आना चाहिए था। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि दलित नेताओं की कमी, पर दलित नेताओं के पास सत्ता है क्या? कौन सत्ता में है? जो लोग सत्ता में होंगे वही लोगों के हाथ में विकास होगा, वही लोग कर सकते हैं ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही लोगों से कहा था कि राजनीतिक सत्ता ही वह चाबी है जिसके माध्यम से तुम अपने मान सम्मान और अधिकारों के रास्ते ताले खोल सकते हो। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। अगर हम बात करें कि भाई हिंदू मिल के लिए आज जो कांग्रेस
ये बोल रही है कि भाई इस सिरे लेने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो तब वो क्या कर रही थी? सवाल ये बनता है ना, क्यों नहीं बनाया? 5 साल क्या कम होते हैं? सरकार चाहती तो बना सकती थी। उसमें भी दलित नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। मैं नहीं समझता कि उसमें कांग्रेस का कोई हाथ था जमीन दिलाने में। उसमें माननीय रामदास अठावले जी का योगदान है, उसमें और दलितों के लोगों का योगदान है। माननीय अठावले जी अगर बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं होता तो कांग्रेस पर वो दबाव नहीं बनता। अगर जहाँ तक दलित नेताओं की बात है तो आप यूपी में बहन कुमारी मायावती जी का विकास देख लीजिए। चलिए, वहाँ पर कांग्रेस से उन्होंने सीधा क्या सीधा सवाल करते हैं। जयप्रकाश जी, जिस तरह से बाबा साहब को हर कोई मानता है क्योंकि संविधान के रचयिता हैं वो, आपको लगता है कि वाकई दलित समाज के जो नेता हैं उन्होंने भी इनका इस्तेमाल किया है? बिल्कुल बिल्कुल, केवल इस्तेमाल किए हैं, कभी इस तरह से चाहे नहीं। आज तो माननीय रामदास अठावले जी सरकार के अंदर हैं। 14 तारीख का जो उनका तिथि है, इस तिथि पर शिलान्यास करने के लिए उनको दबाव डालना चाहिए, जो बिल्कुल दबाव नहीं डाल रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं, उनके प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं। कांग्रेस पार्टी उस जमीन को उपलब्ध करा के दी, वो आसानी से ज़मीन नहीं मिलता है, उसके ज़मीन मालिक होते हैं। जब उसमें काम करने वाले जो कामगार हैं उनको उस ज़मीन का हिस्सा देना था, उनको मकान बना के देने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से पास कराना था, केवल स्टेट गवर्नमेंट से नहीं था। ये सब काम कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में करके दिया। आज जब शिलान्यास करने का टाइम आया तो कांग्रेस पार्टी की सत्ता चली गई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब विलंब नहीं करना चाहती। जिस तरह से उतना काम की है, आगे शिलान्यास करने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी, अगर उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है तो। क्योंकि देश के महापुरुष हैं, संविधान के रचयिता हैं, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके मान सम्मान करती आई है। उनके बनाए हुए संविधान पर ही कांग्रेस पार्टी चलती है, जिससे गरीबों को न्याय मिलता है। वो काम आज भी कर रही है। इसलिए बीजेपी शिवसेना उद्योगपतियों का, बड़े बड़े व्यापारियों की सरकार बन करके रह गई है। आम आदमी, गरीब आदमी से उनको कोई लेना देना नहीं है। राशन कार्ड पर से घासलेट देना बंद करा दिया, सस्ता अनाज देना बंद करा दिए, चिकित्सा का सुविधा बंद करा दिए, मनरेगा में रुकावट डाल रहे हैं जो आम आदमी को काम करने का योजना है। तो इस तरह का तमाम जो स्कीम कांग्रेस पार्टी की थी, मिजोरम के जो सब बंद करते जा रहे हैं, केवल बड़े लोगों की सरकार। मिजोरम के राज्यपाल जो अजीज कुरैशी साहब थे, उनको 2 साल पहले ही मोदी सरकार ने पद से मुक्त कर दिया। तो कई सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं कैलाश जी, जिसमें लग रहा है कि अच्छे दिन के जो वादे किए गए थे उसको सरकार खुद तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कैलाश जी कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर आंदोलन होते रहे इस देश में, क्या स्मारक बना देने से दलितों का उत्थान हो जाएगा? क्योंकि आज भी कई समाज के लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं और कहीं ना कहीं से इस देश की जो मुख्य धारा है उससे कटे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि आज की तारीख में कुछ ऐसे भी उपाय करने चाहिए जिससे गरीबों का भला हो, दलित समाज के लोगों का भला हो और एक ऐसा रास्ता प्रशस्त हो आने वाले दिनों में जिस पर कोई राजनीतिक रोटी ना सेकी जाए? लेकिन आपको लगता है कि वाकई ऐसा दिन आएगा? बहुत सही आपने बात कही है कि स्मारक बनाने से भले ही दलितों का उद्धार नहीं होगा, लेकिन जब दूसरे महापुरुषों के स्मारक बनाए जाते हैं तो ये बात कोई नहीं कहता। जब उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़े बड़े पार्क करोड़ों के उसमें बनाए जाते हैं, तब ये बात कोई नहीं बोलता। लेकिन जब आती है बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक बनाने की, तो यही लोग बात कहते हैं कि क्या स्मारक बनाने से दलितों का भला होगा? अरे वो प्रेरणा सूत्र हैं दलितों के, भगवान है दलितों के। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां देखेंगे, स्मारक देखेंगे, तो उनको उनके नक्शे कदम लेकिन देखिए, मायावती जी को भी मौका मिला था। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी ही प्रतिमा लगा दी। देखिए उसको हाईलाइट किया गया। जबकि मूर्ति उन्होंने बनाई थी, बाबा साहब की बनाई थी, कांशीराम जी की भी बनाई थी। लेकिन चर्चा क्या हुई कि मायावती जी ने अपने तरीके से अपनी मनमर्जी से पार्क बना दिया। अब जिसको दूसरी सरकार आई, सपा की सरकार आई, तो कहीं ना कहीं से देखिए ये जो बदले की राजनीति होती है उससे समझा जा सकता है कि वाकई किस कदर लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए वो एक व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने बनाई है और क्या नाम है, उनको अगर वो अच्छी हैं बुरी हैं तो लोग उसको समझें कि उन्होंने क्या कैसा किया है। लेकिन जब एक सरकार की बात आती है, केंद्र सरकार की हो या कोई भी सरकार की, तो हमें हर महापुरुष का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और बाबा साहब अम्बेडकर, मुझे बस दुख इस बात का है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जब कोई चीज़ आती है तो विवाद खड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं उसमें लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं कि भाई ऐसा है वैसा, मगर
सबको स्वीकार करना चाहिए। और ये मुद्दा बहुत समय से चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है हिंदू मिल का जहाँ तक बात है। और मुझे एक चीज़ बताइए, कांग्रेस की इतने समय का मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वहाँ स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनाया तो बीजेपी बनाए, मुझे अभी भी संशय है। ऐसे ही लोग खेलते रहेंगे लोगों की भावनाओं के साथ। स्मारक कब बनेगा? जब इस महाराष्ट्र की धरती पर दलित समाज का सीएम होगा। स्मारक कब बनेगा? जब उनकी सत्ता आएगी, तभी मुझे लग सकता है। अभी हालांकि लेकिन आपके जो मैं बात यहाँ दिल्ली की या मुंबई की कर रहा हूँ, लेकिन छोटा सा उदाहरण दूंगा कि दिल्ली में कांग्रेस 15 साल मेट्रो स्टेशन की बात की थी आपने। हाँ, तो वहाँ पे जितने भी मेट्रो स्टेशन दिल्ली के, राजीव स्टेशन हो, इंदिरा गांधी जी हो या कोई भी हो, सारे महापुरुष, लेकिन एक भी मेट्रो स्टेशन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे नहीं है, एक भी मेट्रो स्टेशन। जबकि देश के जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी, सबके नाम पे मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे एक भी मेट्रो स्टेशन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ जयप्रकाश जी? जयप्रकाश जी देखिए, दूसरी बात, लाल किले में आप चले जाइए, लाल किले में आपको बाबा साहब अम्बेडकर की एक भी प्रतिमा नहीं मिलेगी, एक भी। एक लास्ट में जब आप बाहर निकलते हो लाल किले से, तो एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट एक फोटो लगा रखी है। अच्छा, हर जगह कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को आज भी ये क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? कसमें तो खाते हैं उनके नाम पर। अरे बराक ओबामा रस्में नहीं निभाते। बराक ओबामा जी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने हाथ से मूर्ति लगाई है बाबा साहब अम्बेडकर की। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। अब और जब वो इंडिया में आए तो ये कह के गए कि हमारे इस विश्व में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जहां एक रसोइया का बेटा प्रेसिडेंट बनता है, यानी खुद के लिए का, और भारत जहां एक दलित समाज का आदमी देश का कानून लिखता है। वो बोल के गए। लेकिन मोदी साहब कोलंबिया गए, क्या बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया वहां पर कि यहाँ से पढ़ करके गए और उन्होंने देश के कानून बनाने में इतनी बड़ी भूमिका अदा की? उन्होंने नहीं बोला। जबकि इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि मुझे जो अधिकार दिया है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है। आपको शिकायत सबसे ज्यादा बीजेपी से कि कांग्रेस से? देखिए, कांग्रेस कुछ करने वाली नहीं है, बीजेपी कुछ करने वाली नहीं है। अगर इस देश में अच्छा कोई काम कर सकता है तो वो एक दलित समाज के आदमी को मौका मिलना चाहिए। और मैं हालांकि बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन यही अपील करना चाहता हूँ कि सब मिल करके एक होइए, तभी आप बाबा साहब अम्बेडकर के बाबू जगजीवन राम जी दलित समाज के थे, मीरा कुमारी दलित समाज की थी, आज सुमित्रा महाजन जी हैं, वो दलित समाज की हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी देखिए, रामविलास पासवान को भी केंद्र में मंत्री बनाया गया। मैंने कहा कांग्रेस और बीजेपी, वो कांग्रेस में जगजीवन राम जी कांग्रेस के नेता थे, मीरा कुमार जी कांग्रेस की नेता हैं। मैंने ये कहा, आप अगर मैं कहूँ यूपी में जाके देख लीजिए, बहन मायावती जी ने भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या किया है, और होना भी चाहिए। जब आप इनको दूसरे महापुरुषों को इतना तवज्जो देते तो इनको भी तवज्जो मिलनी चाहिए। अगर वो लोग कांग्रेस पार्टी में हैं तो क्या वो दलित समाज में नहीं है? नहीं, दलित समाज से अलग हो गई है। मैंने कांग्रेस का नाम, कांग्रेस में आने के बाद विचारधारा बदल जाती है, बीजेपी में आने के बाद विचारधारा, क्योंकि उनको अपने आंकड़ों की बात सुननी पड़ती है। आपका पर्सनल कोई ऐसा संस्था हो जो मजबूत हो, जिसमें आप सबको संगठित रखिए। उनको लगता है कि हम कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है जहां हम जाकर के कुछ काम कर सकते हैं, मजबूती से काम कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर देश की आज़ादी के टाइम पर महात्मा गांधी के साथ रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर रहे, फिर बाबा साहब अम्बेडकर। जयप्रकाश जी, हमारे साथ शिवसेना के नेता जुड़ चुके हैं, बिजू शिंदे जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बिजू शिंदे जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हिंदू मिल को लेकर भाजपा सरकार बहुत गंभीर नजर आ रही, कह रहे कि भूमि पूजन करेंगे, बड़ा स्मारक बनाएंगे, जमीन मिल गई है, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आज? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज तक इतने सालों में कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार ने सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेके उनके नाम के नीचे खाली मतों के राजकारण किया है, वोटों की राजनीति की उन्होंने। लेकिन शिवसेना और भाजपा का सरकार जैसे ही सत्ता में आई, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि हिंदू मिल की जगह अम्बेडकर साहब के स्मारक के लिए दे दी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे अम्बेडकर जी को सच में कोई दिल से चाहता है और अगर सच में उनका सम्मान कोई करता है तो सिर्फ शिवसेना भाजपा की सरकार ही करता है।
लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से कहा था पिछले दिनों कि हम भूमि पूजन करेंगे और जाकर स्मारक को देखभाल करेंगे, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या इसमें आपको लगता है कि राजनीति कर रही है कांग्रेस? ये कांग्रेस राजनीति कर रही है ना, ये तो साफ है ना। पिछले 15 सालों से वो सत्ता में, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? जो पिछले 15 सालों में वो नहीं कर पाए, वही शिवसेना भाजपा की सरकार ने सिर्फ, मैं बोलता हूँ, सिर्फ 1 साल के अंदर करके दिखाया। बिल्कुल। अगर शिंदे साहब, अगर आज की तारीख में बाबा साहब होते, वर्तमान स्थिति को देखते, तो क्या वो दुखी होते? शिंदे साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद उनका कनेक्शन कट गया है। लेकिन जो अहम सवाल है, बार बार कहीं ना कहीं से इशारा आपकी तरफ हो रहा है जयप्रकाश जी, आपकी सरकार के ऊपर हो रहा है, क्योंकि जनता लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको प्रशस्त करती हैं आगे बढ़ाने के लिए। आप क्या कहेंगे? ये जमीन देने का काम कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार ने किया है, ये नहीं किए हैं। ये उस समय जमीन दिया गया जब विवाद चल रहा था, मिल मजदूर को उनका मकान देना था, जमीन मालिक को उनका हिस्सा देना था। इसको केंद्र सरकार द्वारा निपटारा करके महाराष्ट्र सरकार ने ये जमीन दिलाने का काम किया। लेकिन जब शिलान्यास का डेट निर्धारित हुआ कि 14 अप्रैल को किया जाएगा, तो अपनी सत्ता चली गई और आज उनके मुख्यमंत्री को विदेश से फुर्सत नहीं, प्रधानमंत्री को विदेश से फुर्सत नहीं। इतने बड़े महत्वपूर्ण काम जो संविधान के रचयिता है बाबा साहब अम्बेडकर, उनके लिए इन लोगों को फुर्सत नहीं है। एक बार फिर से बिजू शिंदे जी आपसे जुड़ गए हैं जयप्रकाश जी। इसीलिए माननीय संजय निरुपम जी ने कहा है कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर की याद नहीं आ रही है, तो हम आकर के भूमि पूजन करेंगे। शिंदे जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? नहीं तो आप जल्दी जल्दी करिए, हम यही चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी इसका काम को करिए। कांग्रेस का जो भी रुख आपने देखा था पिछले दिनों, उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि संजय निरुपम जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मुंबई के, उन्होंने कहा था कि भूमि पूजन हम करेंगे, यानी कांग्रेस की तरफ से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना का जो गठबंधन है उसको लेकर आप सहमत हैं कि वाकई आपकी सरकार जो है वो सब संभाल लेगी? आशुतोष जी, आपका ठीक से आवाज नहीं आ पा रहा है मुझे। चलिए, आपको लगता है कि कांग्रेस को टक्कर देने के लिए आप सही स्थिति में हैं? ठीक से आवाज नहीं आ रहा है आपका मुझे। चलिए, फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की बातें होती हैं, तो आज की तारीख में आपसे वही सवाल करना चाहूँगा कि अगर बाबा साहब आज की तारीख में होते और इस तरह की गतिविधियाँ देखते, तो क्या गुजरती उनके ऊपर? नहीं, बहुत दुख होता कि आज जितना खून पसीना इस देश के लिए उन्होंने बहाया, जितना बलिदान त्याग उन्होंने दिया, और उनके नाम पर किस तरीके से लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, बहुत दुख होता उनको। अरे, उनकी एक एक निशानियों को सड़ा दिया गया। अब किसने सड़ाया? कांग्रेस ने सड़ाया। आज हम टीवी पे देखते हैं कि उनके जिस टाइपराइटर से देश का कानून टाइप किया गया, लिखा गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। उनके कोट, उनकी टाई, उनको सबको दीमक खा गए। इनको शर्म आनी चाहिए। आज जब ये दूसरे की सरकार बनती है तब इनको ये मुद्दे मिलते हैं, तब जब खुद की सरकार होती है तो ये उस चीज पर सुनवाई नहीं करते। बिल्कुल, कितना दबाव डाला जाता है उसके बाद भी। क्यों? एक संक्षिप्त में जवाब ले लेते हैं जयप्रकाश जी का। जो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार चल रही है और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर केवल 10 साल के लिए आरक्षण मांगे थे। एक कांग्रेस पार्टी की देन है कि आज तक आरक्षण जारी रखा है कि सामाजिक न्याय सबको मिल जाए, सब एक बराबर के लेवल पर आ जाए। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। दूसरी पार्टी की, जिसमें आज माननीय रामदास आठवले जी गए हुए हैं, आरक्षण हटाओ उनका पहला मुद्दा है और उसके लिए वो पूरी बहुमत से समर्थन में आ गए हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की देन है कि आज तक आरक्षण लेके चल रहा है कि हम उस समाज को इतना ऊपर लाएं कि एक समानता आ जाए। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। दीमक लगने की बात है, यहाँ तो आदमी नहीं रहता है समय के अनुसार। कभी बाढ़ आ रहा है, कभी सूखा पड़ रहा है, हर आदमी परेशान है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा करना चाहिए, सरकार हर जगह सब जवाहरलाल नेहरू साहब के जो जितने भी पुरानी चीजें हैं, जरा उनको देख लीजिए, जो किस तरीके से सजाया गया है,
कि आने वाले 500 आज साल आपको में भी, बता दूं आने वाले कि 500 जो साल में भी सम्मान वहां कांग्रेस तक चींटी नहीं पार्टी पहुंच सकती। दलित समाज को आने वाले करती आ 500 रही साल में भी वहां है, तक उस तरह चींटी का नहीं पहुंच सम्मान सकती। कभी कोई किया ही नहीं है। आज तक, आज अभी 500 साल भी गुजर जाएंगे तो इसका उनके जवाब दीजिए पुराने जयप्रकाश जी। महापुरुष हैं, पुराने उनके जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी हो, का की जो या- सामग्री है वो या सुरक्षित इंदिरा है। गांधी जी हो, हाँ। वहां तक दिमाग तो छोड़ दो, वहां पर हवा तक भी नहीं पहुंच सकती। उनका भी कुछ और सुरक्षित आज नहीं भी- है। आप दूर से बोल रहे हैं, वहां भी जाके देखिए कुछ सुरक्षित नहीं। आपको इतिहास जब हम लोग पढ़ते थे, सोने के चौकी पर जवाहरलाल नेहरू जी दिखाया बैठते जाता है, थे, टीवी सोने के बाल्टी में पानी भरा जाता देखिए, था, जो मीडिया सोने के में- लोटे से नहाते थे। जो आज मीडिया कहाँ में है वो दिखाया सब? गया है, कुछ नहीं है। तो इतिहास गवाह है। सब कुछ जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे 52 गेट था, 52 गेट पर 2-2 गाड़ी उनके लिए जाती थी। आज कहाँ है वो सब त्याग कर दिए देश के लिए, कुछ नहीं है। न कहीं ये रखा हुआ है, कांग्रेस का कहीं रखा भी नहीं हुआ है। कांग्रेस का ये बहुत पुराना बाबा साहब आम्बेडकर के लिए जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है और उससे जुड़े हुए लोगों को जो सम्मानित करता है कांग्रेस पार्टी, वो दूसरे पार्टी कभी कर ही नहीं सकती। और उसी का देन है कि आज तक आरक्षण चालू है कि इस समाज को हम एक लेवल पर सामाजिक अधिकार दिला सके। आरक्षण ये वाली चालू। बात हो या उनको विकास में आगे बढ़ाने जबकि वाली- आज कांग्रेस आज से नहीं, बीजेपी शिवसेना जब से सरकार बाबा साहब अम्बेडकर थे और तभी तमाम से- लोग तभी कह से रहे इनको श्रेय लेने हैं की कि आदत है अमीरी कांग्रेस गरीबी के को। हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, जात के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये अधिकतर एक बीजेपी और शिवसेना और समाज के तमाम वर्ग इस बात पर आ गया है कि हर वर्ग में गरीब होते हैं। ये दलित कह करके केवल आरक्षण देने का काम मत करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर चलिए, वो बात केवल विवाद 10 साल अपनी- के लिए बिल्कुल, मांगे थे। बिल्कुल। आज तक कांग्रेस पार्टी उस समाज को आगे लाने के लिए आरक्षण चालू रखा है, उस सम्मान को मान सम्मान दिला रहा है। चलिए, ये बड़ी अच्छी मीरा बात है, कुमार ये बहस का विषय है को निश्चित स्पीकर रूप से। बनाए थे लेकिन पार्टी सबसे ने। बड़ा जो सुख है, सबसे बड़ी जो सांत्वना है हम सब के लिए कि अब सरकार ने साफ कर दिया कि ज़मीन उपलब्ध हो गई है, स्मारक बन जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बाबा साहब के प्रति जो एक सम्मान है उसमें और भी ज़्यादा एक विकास जुड़ेगा और भी ज़्यादा श्रद्धा जुड़ेगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश मासूम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही वो देश है जहाँ संविधान की जब भी बात होती है तो एक ही नाम आता है जहन में, दिल में और दिमाग में, बाबा साहब अम्बेडकर का। और यही कारण है कि जब भी उनकी चर्चा होती है तो पूरा देश कहता है जय भीम। अब हमें आने वाले दिनों में देखना होगा कि इंदु मिल की जो तस्वीर है वाकई दलित समाज की या बाकी जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी तकदीर बदलने में कितना सार्थक भूमिका निभाती है। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए फिलहाल इजाज़त। नमस्कार।